गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरपैराथायराइडिज्म। लास्ट में हमने इसके सिम्टम्स पढ़ लिए थे, उससे पहले हमने इसकी कॉजेज़, इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले हमने पीटीएच की भी पढ़ ली थी। तो चले डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं हाइपरपैराथायराइडिज्म की। इस तरह हमारा आज का टॉपिक हाइपरपैराथायराइडिज्म ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद हम लोग हाइपोपैराथायराइडिज्म स्टार्ट करेंगे। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने सबसे पहले जो बेसिक टेस्ट होता है वो पीटीएच, डायग्नोसिस में पीटीएच का लेवल चेक करना होता है। ठीक है, हम लोग सबसे पहले पीटीएच का लेवल ब्लड में चेक करेंगे। ये बात याद रखें, मैं आपको भी ब्लड की बात बता रही हूँ। पीटीएच का लेवल हम लोग ब्लड में चेक करेंगे। ठीक है, पीटीएच ऑब्वियस ही बात है, अगर इंक्रीज़ होगा तो हमें पता होगा कि पैरा हाइपरथायराइडिज्म है। उसके साथ फिर हम देखेंगे इसकी कॉज क्या है। कॉज में हम लोग फिर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी को डायग्नोज करेंगे। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी का हमें पता है कैसे चलेगा, इन लैब वैल्यू से। ये मैंने पीछे भी बताई है कि प्राइमरी में क्या चीज़ ज़्यादा होगी, क्या कम नहीं होगी, एक बार ये देख लीजिएगा। ठीक है, इन वैल्यूज़ के थ्रू आपको पता चल जाएगा। इन दो के अभी ये चीज़ भी इनफ नहीं है। ठीक है, ये सब भी। इसके बाद हम ALP टेस्ट करेंगे, अल्कलाइन फॉस्फेट। ठीक है, अल्कलाइन फॉस्फेट क्या होता है, जब बोन की ब्रेक डाउन होती है तो एक एंजाइम बाहर निकल के आता है ब्लड में, जिसे हम कहते हैं अल्कलाइन फॉस्फेट। इसकी देखते हैं। विटामिन डी की अमाउंट चेक करते हैं कि विटामिन डी अगर बॉडी में है नहीं है, क्या मसला है क्या मसला नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद यूरिन में हम लोग कैल्शियम की चेक करते हैं, फॉस्फोरस की, और साइक्लिक AMP चेक करते हैं। उसके बाद प्रोटीन यूरिया चेक करते हैं। ठीक है, ये तो बात होगी आपकी डायग्नोस्टिक की कि पीटीएच, ALP, विटामिन डी ब्लड में ये, और यूरिन में साइक्लिक AMP भी। ठीक है, और प्रोटीन यूरिया भी। अब सबसे पहले एक पेशेंट आएगा, आपने उसकी हिस्ट्री लेनी है। हिस्ट्री के बाद आपने उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन करनी है। उसके बाद आपने उसकी लैब डायग्नोस्टिक करनी है। उसके बाद फिर हम उसकी ट्रीटमेंट पे आ जाते हैं। तो ट्रीटमेंट में क्या है कि प्राइमरी में क्या होता है, जैसे हमारे पास पेशेंट है, उसका अपने इटसेल्फ ग्लैंड का मसला होता है, एडिनोमा होता है, तो हम उसका ट्यूमर होता है तो फिर हम ऑब्वियसली सर्जरी कर देते हैं। अब पैराथायरॉइडेक्टमी कहते हैं जिसको। सबसे पहले अब ये बात याद रखनी है कि ज़रूरी नहीं है, ठीक है, कि हर पेशेंट की उठा के पैराथायरॉइडेक्टमी कर दी जाए। इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी हो सकती हैं। तो आपने ये चीज़ें दिमाग में रखें कि जो पेशेंट लेस देन 50 एज के हैं, आप उनकी पैराथायरॉइडेक्टमी सक्सेसफुल होगी। जिनकी बॉडी में कैल्शियम ज़्यादा है उनकी पैराथायरॉइडेक्टमी सक्सेसफुल होगी। जिनको फ्रैक्चर्स हो रहे हैं, जिनकी बॉडी में यूरिन 400 से अबव आ रहा है, जिनकी जो हमारे पास बोन वीकनेस है वो लेस देन 2.5 आ रही है, हम उनकी पैराथायरॉइडेक्टमी कर सकते हैं और वो सक्सेसफुल होगी। क्या, सबसे पहले 50 एज से लेस, कैल्शियम ज़्यादा, फ्रैक्चर हो रही है, कैल्शियम यूरिन में मोर देन 400 है, ब्लड की जो वीकनेस है वो लेस देन 2.5 है। ठीक है, अच्छा, अगर हम लोग ये नहीं करना चाह रहे, तो अगर मेडिसिन की तरफ हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं, ये मेडिकल टैबलेट्स की तरफ हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहले तो हम उसे नॉर्मल सलाइन देंगे जिसे IV फ्लूइड्स कहते हैं। ठीक है, उसमें हमारे पास एक, या फिर हम उसे मेडिसिन देंगे जिसे हम कैल्सीमिमेटिक कहते हैं, कैल्सीमिमेटिक्स। इसको हम लोग सीना कैल्सिट भी कहते हैं, सीना कैल्सिट्स भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या करेगी, ये हमारे जाके ना क्या करेगी, जो कैल्शियम है ना उसके चैनल को, जो सेंसर है उसको डिटेक्ट करेगी। जब वो कैल्शियम का सेंसर डिटेक्ट होगा, ये ऐसा करेगी, जो कैल्शियम का आपका सेंसर होगा ना, ये उसको जाके चीज सेल्स पे जो हमारे पास होंगे ना कैल्शियम के चैनल्स होंगे, वो उनको डिटेक्ट करेगी। और फिर इस तरह के कैल्शियम जो है वो, यार वो कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है, तो फिर वो जो पीटीएच का लेवल है वो कम कर देगी। ठीक है, कि यार मतलब पीटीए जो हमारे पास कैल्शियम का लेवल है वो ठीक हो गया, तुम भी कम हो जाओ। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग चाहें तो हम डाययूरेटिक्स दे सकते हैं जिसमें फ्लोरामाइड्स हैं। ठीक है, फ्लोरामाइड्स क्या करती हैं हमारी बॉडी में, ये हमारी बॉडी में जो हमारे ये जो डाययूरेटिक्स होती है ना, फ्लोरामाइड, ये क्या करती हैं कि जो हमारा कैल्शियम होती है ना उसे हमारी बॉडी से बाहर निकाल देती हैं। ठीक है, बिकॉज पेशेंट में हाइपरकैल्सीमिया की वजह से जो आ रही होती है ना सिम्टम्स, ये हाइपरकैल्सीमी की वजह से सिम्टम्स आएंगे। तो हम लोग फ्लोराइड्स, ये डाययूरेटिक्स क्या करते हैं, डाययूरेटिक्स कैल्शियम को बाहर फेंक देते हैं, जिसकी वजह से जो उसको हाइपरकैल्सीमिया के सिम्टम्स आते हैं वो फिर नहीं आते। ठीक है, तो ये इसमें ठीक थी। मेडिसिन में क्या है, कैल्सीमिमेटिक। दूसरी डाययूरेटिक्स में क्या आ जाएगी, फ्लोरोमाइड्स। थर्ड चीज़ क्या करनी है हमने, PO4 का लेवल अगर इंक्रीज़ होगा तो हम इसे देंगे सिलामिर। ठीक है, सिलामिर क्लोराइड्स क्या करते हैं, PO4 जो हमारी ये सिलामाइड्स हमारे पे क्या करती है, जो PO4 होता है ना इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब नहीं
ये जो PO4 होता है ना, सॉरी, ये जो हमारे पास मेडिसिन है, ये PO4 को हमारी इंटेस्टाइन में नहीं होने देगी। इंटेस्टाइन में क्या, ये एब्जॉर्ब नहीं होने देगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये सारी PO4 पीसेस के थ्रू हमारी बॉडी से डिस्चार्ज हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह फिर ये जो PO4 हमारी बॉडी से डिस्चार्ज हो जाएगी, कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा, तो PTH का लेवल भी इम्प्रूव हो जाएगा। तो ये सारी ट्रीटमेंट थी। हमारे पास 3 मेडिकेशन थी। सिलामिर क्लोराइड थी, उसके बाद हमारे पास कैल्शियम इमिक्टिक थी, उसके बाद फ्लोरामाइड थी, और यहाँ पे हमारे पास अगर वो किया जाता तो हमारे पास पैराथायरॉयडेक्टमी थी, ठीक है। आज ये टॉपिक कम्प्लीटली हो गया है। ये उसके थे आपके पास ट्रीटमेंट डायग्नोस, ये आपके पास उसके सिम्टम्स थ्रोन, ये कॉजेज़, उसके बाद ये आपके पास पैराथायरॉयडिज्म का है, उससे पहले हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, ये सारा है फिजियोलॉजी। उसके बाद ये PTH की जो अपनी नॉर्मल फिजियोलॉजी है ये थी, ठीक है। इसके बाद हमने हाइपो स्टार्ट करना। आई होप आपको समझ आ गई होगी, और अगर कुछ नहीं समझ आया तो काइंडली कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और दूसरा ये कि अगर आपको मेरी आवाज़ बहुत तेज़ लगती है तो काइंडली मुझे बता दीजिएगा, मैं अपनी आवाज़ को थोड़ा स्लो कर लूँगी, आपने इसे बुक से पढ़ लेना है। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।